नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 50 में लेकर हाजिर हूं। लाल बत्ती इस्तेमाल करने पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। 1 मई से देश में कोई भी वीआईपी अपनी गाड़ी पर नहीं लगा पाएगा लाल बत्ती। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला, खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं करेंगे लाल बत्ती का इस्तेमाल। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज कर सकेंगे लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों को इस्तेमाल की छूट। पीएम के फैसले का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं करने का किया ऐलान। बिहार सरकार के मंत्रियों ने किया लाल बत्ती पर केंद्र के फैसले का विरोध। कहा, जब बिहार सरकार रोक लगाएगी तब नहीं करेंगे इस्तेमाल। सरकार ने ईवीएम के साथ इस्तेमाल होने वाली वीवीपैट मशीनों की खरीद को दी मंजूरी। 2019 के चुनाव में वोट किसे पड़े ये देखने को मिलेगी सुविधा। मशीनें खरीदने के लिए चुनाव आयोग को 3174 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। 2 किस्तों में दिया जाएगा पैसा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 6 बिल्डरों की 17 इमारतों के प्लान रद्द। यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। आज सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सूखा राहत और सिंचाई सुविधा समेत 18 परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। झांसी में बुंदेलखंड के सभी 11 विधायकों और 4 सांसदों से भी मिलेंगे योगी। कई अहम मुद्दों पर करेंगे बैठक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सेना को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। सूचना और स्पेस युद्ध जैसी क्षमताएं विकसित करने को कहा है। दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे से बौखलाया चीन। चीन मीडिया के मुताबिक चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के नाम बदले। सारा ग्रुप की संपत्तियां खरीदने में टाटा, अडानी और पतंजलि की दिलचस्पी। 7400 करोड़ की 30 संपत्तियां खरीदना चाहती है कई बड़ी कंपनियां। एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट करने वाले सांसद का नया वीडियो आया। एटीएम खराब होने पर पुलिस वालों से बहस करते दिखे रविंद्र गायकवाड़। फेसबुक पर खराब खाने की शिकायत वाले जवान तेज बहादुर को बीएसएफ ने नौकरी से निकाला। सेना की छवि खराब करने का लगाया आरोप। तेज बहादुर यादव ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को बताया गलत। कहा, सेना ने मेरी बात नहीं सुनी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस हादसे में 45 लोगों की मौत। देहरादून से शिमला जा रही थी बस। त्यूणी के पास बेकाबू होकर 1500 फीट नीचे टोंस नदी में गिरी बस। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। मौलवी के फतवे के बाद सोनू निगम ने मुड़वाया सिर। फतवा जारी करने वाले मौलवी ने मांगे 10 लाख रुपए। लाउडस्पीकर और अजान पर छिड़े विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के मौलवी ने जारी किया था फतवा। सिर मुंडवाने के बाद इनाम देने से पलटे मौलवी। हरियाणा के पानीपत में सोनू निगम के खिलाफ केस दर्ज। कई शहरों में सोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। नोएडा के जेवर इलाके में पुलिस वालों पर लगा 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने थाने पहुंचकर दिए जांच के आदेश। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों पर चलेगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में सुनवाई पूरी करने को कहा। रायबरेली से लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर होगा केस। स्पेशल कोर्ट में हर रोज होगी सुनवाई। एयरफोर्स को नए जेट और आधुनिक उपकरण मुहैया कराएगी सरकार। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिया भरोसा। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कार ने कुचला। 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दिल्ली के जाफराबाद में 2 लोगों को मारी गोली। वारदात में एक आदमी की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। भ्रष्टाचार मिटाने और हाउस टैक्स माफ करने का दावा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर बोले अजय माकन। बीजेपी पर लगाया लालच देकर पार्टी में शामिल करने का आरोप। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी जारी किया था यूथ मैनिफेस्टो। छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर। दिल्ली में गर्मी ने निकाला लोगों का पसीना। कई इलाके में 40 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। आज बादल छाए रहने की संभावना। मुंबई एयरपोर्ट पर डस्टबिन से मिला करीब 2.5 किलो सोना। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 70 लाख रुपए है सोने की कीमत। मुंबई की जुहू बीच पर समंदर की लहरों में फंसकर 16 साल के लड़के की मौत। जान जोखिम में डालकर दादा ने की पोते को बचाने की कोशिश।
यूपी के बस्ती में 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 25,000 के गहने, हथियार और 2 बाइक बरामद की गई। मुंबई में सामने आया चिट्ठी के जरिए तलाक देने का मामला, पति ने मायके जाकर चिट्ठी फेंक कर पत्नी को तलाक दे दिया। गर्मी बढ़ने से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, कश्मीर में इन दिनों देश भर से पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, 40 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान। झारखंड के जमशेदपुर में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज हवाओं के बाद बारिश होने से तापमान में गिरावट। गुजरात के काडिया इलाके में भगवा रंग के डस्टबिन बांटने पर विवाद, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भगवाकरण का आरोप। कर्नाटक के गुलबर्गा में खाना पकाने वाले तेल का टैंकर पलटा, लोगों में मची तेल लूटने की होड़। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूल में नाबालिग लड़की से रेप वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में लूट, सुबह के वक्त 4 हथियारबंद आतंकियों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने की कैश वैन को लूटने की कोशिश, नाकाम रहने पर गार्ड को मारी गोली। श्रीगंगानगर में 3 दिन पहले हुई लूट की वारदात का खुलासा, ज्वेलर्स ने कर्जे से बचने के लिए खुद ही रची थी मनगढ़ंत कहानी। लखनऊ में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 सोने की चेन, 9 मोबाइल, 9,000 कैश बरामद। यूपी में थम नहीं रहा नकल का कारोबार, बागपत में 12वीं की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक, प्रशासन ने की छापेमारी। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस चौकी के सामने वाले घर में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत, पुलिस वालों पर मनचले को बढ़ावा देने का लगा आरोप। देश में बिकने वाली गाड़ियों के मामले में टॉप 10 में शामिल है मारुति सुजुकी के 7 मॉडल, ऑल्टो बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। घरों की बिक्री में जनवरी से लेकर मार्च के बीच दिखी गिरावट, देश के 8 शहरों में सिर्फ 28,131 घर बिके। इराक के प्रधानमंत्री ने किया मोसुल का दौरा, मोसुल में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को कहा।